ये देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 320 रुपये को ए और बी में 3:5 में बांटा जाना है। ए और बी के भागों में अंतर पूछ रहा है कि उनका डिफरेंस कितना आएगा ए के और बी के भाग में। तो हमें एक क्लियर पता चल रहा है ए और बी का अनुपात निकाले तो ए को 3 रुपये मिलते हैं तो बी को 5 रुपये मिलते हैं। तो ज़्यादा तो हमें पता ही चल रहा है कि बी को मिल रहा है। तो ये पूछ रहा है अंतर कितना है। ये टोटल कितना हो गया 3 और 5 8, मतलब टोटल ये जो राशि है 8 वो किसके बराबर है 320 की। अब ये क्या पूछ रहा है उनका अंतर, तो इनमें अंतर कितने का है 2 का, तो 2 किसके बराबर होगा। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके समझने के लिए। इनको मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक लाइन में आपका इतना बड़ा सवाल कैसे सोल्व हो रहा है एक बार दोबारा देख लीजिए। 320 रुपये को ए और बी में 3:5 में बांटा जाना है, मतलब ए और बी का अनुपात 3:5 है और ए और बी के भागों में अंतर कितना रहेगा ये पूछ रहा है। तो टोटल जो ए और बी में बंटना है वो कितना हो गया 5 और 3 8, और इनका टोटल कितना है 320, तो 8 बराबर है 320 की। अब वो अंतर पूछ रहा है तो इनका अंतर कितना है 5 - 3 2 का, तो अंतर किसके बराबर होगा। यदि ये पूछता है बी का भाग कितना होगा तो बी का भाग 5 है तो 5 के बराबर अपन x कर देते। अब अंदर का गुणा बाहर का गुणा, तो 8x बराबर हो जाएगा 320 गुणा 2। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप मेरा हौसला अफजाई करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। ये 8 बटे में चल जाएगा, 8 चौके 32 0, ये 40 बार कट गया, 40 दूना 80। तो इन दोनों के भागों का अंतर आया 80 रुपये, मतलब बी को ए से कितनी भी राशि मिले 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, और ये आपका आंसर हो गया इसके अनुसार। थैंक यू। हेलो दोस्तों नमस्कार। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अमर तथा सुरेश के भागों में 3:2 का अनुपात है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपये अधिक है तो सुरेश का भाग ये पूछ रहा है। पहले तो हमें दिया हुआ है अमर अनुपात सुरेश का जो भाग है, भाग आपका क्या दे रखा है 3:2, तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दिया हुआ है। अब आगे अपना अनुपात और समानुपात का असली खेल शुरू हो जाता है। इसने दे रखा है अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 अधिक है, तो इन दोनों भागों का अंतर कितना है 1 का, तो ये 1 का अंतर हो जाएगा 500 के बराबर, क्योंकि अमर को 3 रुपये मिलते हैं तो सुरेश को 2 ही रुपये मिलते हैं। जो उनके अनुपातों का अंतर है 1 का, तो उनके रियल राशि के अंतर के बराबर हमने मान लिया। फिर ये पूछ रहा है सुरेश का भाग, तो सुरेश का अनुपात कितना है 2, तो 2 किसके बराबर होगा ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ जो पूछना चाह रहा है वो, और ये किसके बराबर होगा उसको x मान लिया, तो 1 गुणा x, ये तो x ही होगा, और 500 गुणा 2, तो x बराबर हो जाएगा 1000 रुपये के बराबर। तो सुरेश का भाग हो जाएगा आपका 1000 रुपये। इसी प्रकार हम यहाँ अगर अमर का निकालते तो ये हो जाता 1 बराबर 500, ये तो होता ही, और अमर का भाग कितना है 3, तो 3 बराबर x, तो ये 3 अमर का भाग निकालते तो ये कितना आ जाता 5 तिया 15, तो ये 1500 रुपये इसका अमर का भाग आ जाता, और इसका भाग कितना आया 1000, तो इनका अंतर 500 रुपये भी आ गया, और ये आपका आंसर भी हिंस प्रूव हो गया। तो ये आपको बनाना बिल्कुल आना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसमें आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप फ़ोटो बना के इसमें डाल सकते हैं। आपकी क्वेरी कोई भी हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको रेगुलर वीडियो आगे उपलब्ध कराएंगे। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल गुमानो एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात का लेक्चर नंबर 3। अब से पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 पढ़ लिए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। अब हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, और हमारे सामने ये सवाल दिया हुआ है कि एक थैले में 92 सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात दे रखा है 3:2:4, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ये सवाल केवल 2 लाइन का है, परंतु आपको वो 2 लाइन बनाना आना चाहिए। कैसे वो 2 लाइन बनानी है, और आपका ये सवाल 20 सेकंड में, मात्र 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो वो कैसे होगा तो आप देख लीजिए, 1 रुपये 50 पैसे
और 25 पैसे इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है हमें। तो इधर हम लिखते हैं मूल्यों का या इनके रुपए का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2:4। अब हम इनकी संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 रुपये के कोई सिक्का उनका मूल्य 3 रुपये है, तो उनकी संख्या कितनी होगी, 3। 50 पैसे के यदि हम 4 सिक्के लेंगे तब जाके उनका मूल्य 2 रुपये होगा। यदि हम 25 पैसे के कितने सिक्के लेंगे उनका मूल्य 4 रुपये हो जाए। तो 1 रुपये के लिए हमें चाहिए 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 4 रुपये के लिए 16 सिक्के चाहिए। ये इनका अनुपात हो गया संख्या का। तो हमें ये 2 लाइन निकालना आना चाहिए, मूल्यों का और संख्या का। यदि हमें मूल्यों का दिया हुआ है तो हम संख्या का निकाल सकते हैं, और संख्या का दे रखा है तो हम उसके मूल्यों का निकाल सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। अब देखिए आपका सवाल सॉल्व हो गया। एक थैले में 92 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो संख्या हो गई आपकी 3 और 4 7 और 16 23। तो 23 है 92 के बराबर। समानुपात पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो संख्या वाले कॉलम में आ जाते हैं 50 पैसे में 4, ये किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। तो अंदर वाले गुणा बाहर वाले गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 23x बराबर 92 गुणा 4। तो x बराबर हो जाएगा 92 × 4/23। तो 23 से कट गया 4 बार और 4 चौके 16। तो x का मान आ गया 16, और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, टाइम लगा है आपको ये जमाने में। आपको ये जमाना आना चाहिए, यदि मूल्यों का दे रखा है तो संख्या का कैसे निकालना है, और संख्या का दे रखा है तो मूल्यों का कैसे निकालना है। फिर आगे वो 50 पैसे का पूछे, मूल्यों का पूछे, कुछ भी पूछे, आगे हम इससे इसके बराबर रखकर इस राशि को आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे नए क्वेश्चन की ओर बढ़